हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी पे नज़र डालते हैं। किम मिन आज श्री से मिलके उससे कहता है कि तुम्हें याद है कल रात हमने साथ कुछ अच्छे पल गुजारे। जिया उसे कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि रियल रोबोट की जगह लेने के बाद किम मिन के लिए मसला हो सकता है। किम मिन भरपूर कोशिश करता है पर जिया उसे कुछ नहीं बताती। किम मिन फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि अब वो समझता है कि क्या फ़ायदा ऐसे रोबोट का जो याद ना रख सके। अगले दिन किम मिन फिर से वही बात करता है आज श्री से कि याद करो उस रात की बातें, पर जिया उसे कुछ नहीं बताती। वो अम्ब्रेला पकड़ के भी उससे कहता है कि अब याद आया ना, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर किम मिन गुस्से में आज श्री को कहता है कि ठीक है, तुम्हें याद नहीं है तो याद मत करो, मैं अब यही चाहता हूँ। वो अम्ब्रेला लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद किम मिन आजश्री से काम कराने लगता है। आजश्री उससे कहती है कि तुमने कहा था मैं तुम्हारी ट्रेजर हूँ, तुम अपने ट्रेजर को ऐसे ट्रीट करोगे। किम मिन उससे कहता है कि क्या फ़ायदा ऐसे रोबोट का जो कुछ याद ना रख सके। डॉक्टर हो आजश्री को क्लीनिंग करते देख लेता है। वो जाके किम मिन को कहता है कि तुम कैसे स्टेट ऑफ आर्ट रोबोट से ये काम करा सकते हो, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा रोबोट ऐसे काम करे। किम मिन फिर से आजश्री को अम्ब्रेला उठाने को कहता है। ये सुन डॉक्टर होंग कहता है कि ये अम्ब्रेला उसने इन्वेंट किया है। जिया ये सुन टेंस होती है क्योंकि उसकी इन्वेंशन का क्रेडिट डॉक्टर होंग ने ले लिया है। किम मिन सोचने लगता है कि हो सकता है कि रोबोट में एरर की वजह से उसे कुछ याद ना हो। वो जाता है वेयर हाउस, वहाँ रियल रोबोट होता है। उसकी बातें सुन किम मिन को अब समझ आने लगती है कि दरअसल वो जो समझ रहा था वैसा नहीं है। रोबोट कभी उसकी फ्रेंड नहीं हो सकती, ना वो फील कर सकती है, ना अच्छे पल को याद रख सकती है। अगली सुबह किम मिन आजश्री से नज़र नहीं मिलाता क्योंकि वो आजश्री को अपनी फ्रेंड नहीं समझता। अब उसका ट्रस्ट भी ख़त्म होता जा रहा है। वो ना मुस्कुराता है और दुखी भी होता है। जिया सोचने लगती है कि इसे क्या हो गया है, आज इसका मूड सही नहीं। किम मिन जाके अपने क्लॉथ वॉश करने लगता है। जिया उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है पर किम मिन गुस्से में उसे कहता है कि मुझे यकीन है तुम्हें सब याद है, सच बताओ। पर जिया उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती। किम मिन उससे कहता है कि आज के बाद मुझे अपना फ्रेंड मत समझो, तुम आज के बाद सिर्फ ऑपरेशनल मूड में रहोगी, फ्रेंडली मूड में नहीं, और मैं तुम्हें रीसेट कर दूंगा। वो आजश्री को वापस जाने को कहता है पर वो कहती है कि अभी उसकी बैटरी रिमेनिंग है, पर वो उसे जाने को कहता है। जिया ये सुन दुखी होकर चली जाती है। किम मिन अपने वैक्यूम रोबोट को देख कहता है कि सब झूठ था। वो आजश्री को बेस्ट फ्रेंड समझ रहा था। अब उसे लगने लगा है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं हो सकती। वो अपसेट होता है कि कैसे उसने बातें भुला दी हैं। दरअसल आजश्री को अब समझ आ गई है कि किम मिन के ज़्यादा करीब होने से उसे तकलीफ हो सकती है क्योंकि जब रियल रोबोट उसके सामने आएगी तो वो उसे वही ट्रस्ट लव एक्सपेक्ट करेगा जो आजश्री ने उसे दिया। फिर यूजल का फादर मिलता है रियल के फादर से। वो उसे अपना साथ देने को कहता है ताकि किम मिन को डायरेक्टर के पोस्ट से निकाला जा सके, पर रियल का फादर उसकी इस बात से एग्री नहीं होता। दरअसल चेयरमैन हवांग ये चाहता है कि किम मिन को डिसमिस करके वो सेंटा मारिया डिपार्टमेंट को सेल कर दे मार्टिन को। जिया का ब्रदर किम मिन के ओल्ड ड्राइवर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि किम मिन को शक होता है कि उसके पेरेंट्स को मारा गया था। उसने जिया के ब्रदर को ड्राइवर का पता लगाने का टास्क दिया होता है। फिर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें डॉक्टर होंग पे लगाए एलिगेशन को झूठ बताया जाता है कि कैसे उनको धोखा देके उसकी रेपुटेशन खराब की गई। किम मिन ने अपने वादे के मुताबिक उसका रेपुटेशन रिवाइव कर दिया। डॉक्टर होंग खुश होता है क्योंकि अब वो रिसर्च बिना किसी रुकावट के कर सकता है। डॉक्टर होंग डिनर पार्टी पे उसकी रेपुटेशन बहाली का क्रेडिट किम मिन को देता है और बताता है अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में। पर किम मिन का मूड सैडनेस की वजह से सही नहीं होता। वो दुखी होकर ड्रिंकिंग करने लगता है। सबके जाने के बाद आजश्री उसे कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, पर किम मिन उसे ही जाने को कहता है। जिया जाने लगती है पर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर जिया उससे कहती है ये बातें तुम्हें अपने फ्रेंड से कहनी चाहिए, मैं तो अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ ना, तुमने खुद ही तो कहा था। पर किम मिन इमोशनल होकर उससे कहता है कि बताओ क्यों तुम्हें कुछ याद नहीं, मेरा विश था कि काश तुम रोबोट ना होती। जिया उसकी इमोशनल बातें सुन दुखी होती है क्योंकि वो रोबोट नहीं है, पर किम मिन उसे रोबोट ही समझता है।
उसके सोने के बाद जिया उसके पास आके कहती है कि आई एम नॉट अ रोबोट। वो सच बताती है पर किम मिन नींद में होता है। 不打你了。 अगली सुबह जिया को लैब में पता चलता है कि कुछ दिनों में रियल रोबोट उसकी जगह लेगा। डॉक्टर होंग उससे कहता है कि वो किम मिन को सब सच बता देगा कि तुम रोबोट नहीं हो। जिया भी यही चाहती है कि किम मिन को सच पता चले। किम मिन का पर्सनल डॉक्टर हो कोरिया पहुंच जाता है। वो किम मिन को फ़ोन करके कहता है कि उसे आज 3 से मिलना है, पर किम मिन उससे कहता है कि कुछ हफ्तों बाद तुम आना। डॉक्टर हो उससे कहता है कि रोबोट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पर वो उससे कहता है कि नहीं, प्रॉब्लम रोबोट में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। उसकी बातें सुन डॉक्टर हो हैरत ज़दा होता है, क्योंकि पहले तो किम मिन उसे खुश होकर आज 3 के बारे में बताता था। जिया किम मिन के घर आती है। किम मिन उसे चेंज करने को कहता है, पर किम मिन को जिया का सूट पसंद नहीं आता। वो शॉप पे रुकता है और शॉपकीपर को डमी गेटअप का सारा कुछ दिखाने को कहता है। यानी अब वो आज 3 को डमी समझने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फ्रेंडशिप खत्म होती जा रही है आज 3 के साथ। जिया ये सुन बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो जानती है कि उसे सच नहीं पता। किम मिन रेस्टोरेंट जाता है क्योंकि उसे रियल और उसके फादर के साथ डिनर करना है। वो आज 3 के लिए अलग टेबल बुक कराता है। जिया अकेली बैठी होती है। किम मिन उसे इग्नोर करता है। वो दुखी होती है। किम मिन रियल को थैंक्स बोलता है, क्योंकि रियल बचपन में उसे बर्थडे कार्ड्स भेजती थी, पर ये सच नहीं होता। दरअसल उसके डैड किम मिन को कार्ड सेंड करता था, क्योंकि वो चाहता था कि किम मिन उसकी बेटी को पसंद करे। रियल ये सुन खुश नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड ने ये गलत किया। फिर कार में जिया किम मिन से बात करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें याद है कल रात तुमने कहा था कि तुम्हारी विश थी कि मैं रोबोट ना होती। किम मिन ये सुन टेंस होता है और उससे कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ याद करो या नहीं। जिया उसे कहती है कि तुम बुरे हो। वो कहता है कि चुप रहो वरना मैं तुम्हें रीसेट कर दूंगा। जिया कहती है करो फिर रीसेट मुझे। किम मिन कार रोक के उससे कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। वो गुस्सा होके कहता है कि तुम तो कुछ फील नहीं कर सकती और तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहता, फिर क्यों मैं तुम्हारी फिक्र करूं। वो आज 3 को कहता है कि रियल के लिए ड्रेसेस का लिस्ट बनाओ, अब यही तुम्हारा काम है। जिया ये सुन अपसेट होती है। जिया वापस लैब आती है तो वो दुखी होती है। डॉक्टर होंग समझ जाता है कि ज़रूर किम मिन ने उसे कुछ कहा होगा। जिया किम मिन की बातें याद करके रोने लगती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि उसने किम मिन के भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। किम मिन रियल के भेजे हुए कार्ड्स देखता है तो उसे पता चलता है कि हैंड राइटिंग डिफरेंट है। वो अपने आप पे हैरान होता है कि उसने ये पहले क्यों नोट नहीं किया। फिर किम मिन का सामना होता है डॉक्टर होंग से। वो उसे कहता है कि तुम आज 3 के साथ बुरा सलूक क्यों कर रहे हो। किम मिन कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, उसे कौन सी तकलीफ होगी, वो तो रोबोट है। अगर कुछ बुरा कहा है तो उसे आज 3 के सिस्टम से डिलीट कर दो, सिंपल है। डॉक्टर होंग उसकी बातें सुन टेंस होता है। जिया अपनी नीज को डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उसे एलर्जी है। इत्तेफाक से वो डॉक्टर हो होता है जो कि किम मिन का डॉक्टर है। जिया उससे पूछती है क्या ह्यूमन एलर्जी बीमारी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ लोग हैं जिन्हें ह्यूमन से एलर्जी है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम जानती हो जिसे ये एलर्जी है। जिया ना कहती है। फिर वो उससे पूछती है इसका इलाज क्या है। फिर डॉक्टर बताता है कि रिसेंटली उसे पता चला है कि इसका इलाज ट्रस्ट एंड लव है। जिया बाद में सोचने लगती है कि मैं तो ह्यूमन हूँ, मेरे टच करने से किम मिन को कुछ नहीं होता। दरअसल वो समझ नहीं पाती कि किम मिन उस पर ट्रस्ट एंड लव करता था, तभी उसकी बीमारी ख़त्म हुई थी। फिर जिया के ब्रदर को लेट चेयरमैन पार्क के ड्राइवर की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं चेयरमैन हवांग के खिलाफ। अगर किम मिन वादा करे कि वो उसे जेल भेजेगा, मैं सबूत दे दूंगा। जिया का ब्रदर जाके किम मिन को सब कुछ बताता है। किम मिन उससे कहता है कि कांटेक्ट में रहो उससे। ड्राइवर से हमें और सबूत इकट्ठे करने हैं ताकि हम सेंटा मारिया टीम को बचा सकें और सच भी जान सकें। फिर किम मिन आज 3 के बनाए हुए हार्ट शेप बुक शेल्फ को देख उसे याद करता है। उसकी डेस्क पे जिया का पेटिशन पड़ा होता है। प्रोजेक्ट के पिटीशन में उसने किम मिन के लिए मोटिवेशनल लव्स लिखे थे जब वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो लिखती है कि अगर एक पर्सन है तो वही काफ़ी है। अगर उसे एक पर्सन अच्छा मिल जाए वो उसी पर्सन की तलाश में है। ये सुन किम मिन मोटिवेट होता है। दूसरी तरफ जिया किम मिन को याद करके दुखी होती है क्योंकि वो समझती है कि फेक रोबोट बन के उसने किम मिन को तकलीफ दी है।
फिर कंपटीशन के लिए जिया रेडी होती है। हमने लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि उसके प्रोजेक्ट को रियल ने एक्सेप्ट किया था। जिया कंपटीशन में मेल बन के जाती है क्योंकि उसका ब्रदर उसी कंपनी का एम्प्लॉय है। रियल कंपटीशन के चीफ गेस्ट के तौर पे सीईओ यूचुल को बुलाती है। वो अपनी स्पीच शुरू करता है, तभी वो ऊपर हॉल की तरफ देखता है तो वहाँ किम मिन होता है और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या कंपटीशन में किम मिन जिया को पहचान लेगा और क्या जिया किम मिन को सच बता देगी कि वो रियल रोबोट नहीं है? इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।